पेट की सारी गंदगी को 1 मिनट में साफ करें। इन 5 आयुर्वेदिक तरीकों से 100 साल तक बीमार नहीं पड़ोगे। हमारे शरीर के अंदर 95% बीमारियां शरीर के अंदर गंदगी जमा होने से होती है। आप सभी लोग अपने शरीर को बाहर से तो रोज़ साफ करते हैं, यानी कि स्नान वगैरह तो आप करते ही हैं, लेकिन आप अपने शरीर को अंदर से कभी साफ नहीं करते हैं और इसी वजह से आजकल सभी लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसीलिए अगर आप अपने पेट की गंदगी को साफ करना चाहते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जिनका प्रयोग करके आप 1 दिन के अंदर ही आप अपने पेट की सफाई कर सकते हैं और अपने शरीर को अंदर से स्वस्थ बना सकते हैं। तो चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर को अंदर से साफ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, राधे श्याम नाम का एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र करीब 23 साल थी, वह एक वैद्य जी के पास गया जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उस नौजवान ने उन वैद्य जी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि वैद्य जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपके पास हर एक बीमारी का इलाज है, कृपया करके आप मेरी बीमारी का इलाज मुझे बताइए। वैद्य जी उस नौजवान से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी बीमारी क्या है? राधे श्याम कहता है, वैद्य जी, मैं हमेशा ही थका थका सा और बीमार रहता हूँ, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है, कृपया करके मुझे कुछ ऐसे आसान से तरीके बताइए जिससे मैं कभी बीमार ही ना पड़ूं और मैं हमेशा ऊर्जावान महसूस कर सकूं। राधे श्याम की पूरी बात पर ध्यान से सुनने के बाद वैद्य जी ने उससे कहा कि बेटा, तुम्हारी हर बीमारी का कारण है तुम्हारे पेट के अंदर जमा गंदगी। देखो, अगर आपके शरीर में जमी गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप चाहे कितनी भी औषधि ले लो, आप चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ों का सेवन कर लो, लेकिन उसका फ़ायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ हो जाएगी तो आपका पाचन तंत्र बहुत तेज़ी से काम करने लगेगा, शरीर के अंदर पहले से ज़्यादा ताकत महसूस होने लगेगी और साथ ही साथ आपका चेहरा चमकने लगेगा, वज़न बढ़ने लगेगा और वज़न घटना आपके लिए आसान हो जाएगा। चेहरे के पिंपल्स, दाग धब्बे सब कुछ ठीक हो जाएगा और कई सारी बीमारियों का होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। फिर वैद्य जी उस नौजवान से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी बीमारी का कारण तुम्हारे शरीर के अंदर जमा गंदगी है और जब तुम उसे साफ कर दोगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे और ऊर्जावान से भरपूर रहोगे। इसीलिए तुम्हें अपने शरीर की गंदगी को साफ करना है और उसके लिए आज मैं तुम्हें 5 आसान तरीके से बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर की गंदगी को 1 दिन के अंदर ही बिल्कुल साफ कर लोगे और फिर तुम्हें जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। फिर वैद्य जी उस नौजवान से कहते हैं कि बेटा, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। हम जो भी खाना वगैरह खाते हैं तो वह हमारी आहार नली से होकर हमारे पेट तक पहुंचता है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जमा होता है और बाद में मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा गंदगी हमारी छोटी आंत में जमा होती है। अगर हम अपनी छोटी आंत को ठीक से देखें तो उसमें अंगुली की तरह दिखने वाले छोटे छोटे उभार होते हैं जो कि एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन उभार के अंदर नसें होती हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती हैं और इन्हीं नसों के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके से खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारी आंतों में चिपक जाता है और धीरे धीरे एक मोटी परत बनकर जमा हो जाता है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर यह गंदगी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर जमा हो जाती है। जब यह गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं और जब यह गंदगी हमारी किडनी में पहुंचती है तो हमें किडनी स्टोन होता है और जो भी गंदगी फेफड़ों में जमा होती है तो अस्थमा की बीमारी होती है और जब यह गंदगी खून के जरिए हमारे दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक,
जैसी परेशानियां आपको हो सकती है और यह गंदगी हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा करती है और जब यह गंदगी हमारी त्वचा में पहुंचती है तो दाग, धब्बे, खुजली और पिंपल्स जैसी इस तरह की कई सारी समस्याएं होने लगती हैं। और इतना ही नहीं, जब यह गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है तो हमारे शरीर के हार्मोन का संतुलन जो है वह भी बिगड़ने लगता है और इससे और भी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा आपको बढ़ सकता है। यहाँ तक कि कैंसर और टीबी जैसी भयंकर बीमारियां आपको हो सकती हैं। फिर वेद जी उस नौजवान से कहते हैं कि बेटा, बस आप इतना समझ लो कि शरीर में हर छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी बीमारी का जो कारण है वह आपके शरीर में जमा गंदगी। और इसके लिए अब मैं आपको 5 आसान तरीके बताता हूँ जिससे अगर आप हफ्ते में एक बार कर लेते हैं तो वह आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। इसीलिए आप इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि यह आपके स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता। वेद जी उस नौजवान को पहला तरीका बताते हुए कहते हैं कि बेटा, जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले फ्रेश होने जाना है और इसके बाद आपको 1 गिलास हल्का गर्म पानी करना है और उसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है और फिर उस नींबू पानी को घूट घूट करके पी जाना है। नींबू में विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके सेल्स को रिपेयर करता है और आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। सिर्फ यही नहीं, यह आपकी त्वचा और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। अगर आपको चोट लगी है तो यह उस घाव को जल्दी से भरने में आपकी मदद करता है। जब आप इस नींबू पानी को पीते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है और यह पानी आपकी आंतों में चिपके हुए टॉक्सिस को साफ कर देता है। जब सुबह सुबह विटामिन सी आपके खून में जाएगा तो आपके सेल्स में जमी हुई गंदगी बाहर निकलेगी और सेल्स में जो भी डैमेज हुआ है वह रिपेयर होने लगेगा। नींबू पानी पीने के बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक सुबह की धूप में बैठ जाना है। ऐसा करने से क्या होता है, धूप में विटामिन डी होता है जो हमारे शरीर के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ विटामिन डी की मौजूदगी में जितने भी जीवाणु होते हैं वह सब मर जाते हैं। इसीलिए आपको नींबू पानी पीने के बाद धूप में 15 मिनट तक ज़रूर बैठना है। फिर वेद जी दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको 1 चम्मच नारियल का तेल या फिर आरंडी का तेल लेना है और उस 1 चम्मच तेल को अपने मुंह में डालना है। इसके बाद 5 से 10 मिनट तक अपने मुंह के चारों ओर घुमाते रहना है। देखिए, ऐसा करने से क्या होता है, जो यह तेल होता है वह हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी है उसको अपनी ओर खींचता है और हमारी जो जीभ होती है वह हमारी किडनी, दिल, फेफड़े, छोटी आंत, रीढ़ की हड्डी और शरीर के सारे अंगों से जुड़ी होती है, जिससे इन सारे अंगों की जितनी भी गंदगी होती है वह उस तेल में जाकर चिपक जाती है। 5 से 10 मिनट तक उस तेल को मुंह के अंदर घुमाने के बाद उस तेल को मुंह से बाहर फेंक देना है और आपको कुल्ला कर लेना है। फिर वेद जी उस नौजवान को तीसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है इसके ऊपर ध्यान देना होगा। जब आप अपने शरीर को साफ नहीं करोगे तो कुछ दिनों के लिए तेल से बनी हुई चीज़ें जैसे कि कचौरी, समोसा, चाउमीन, बर्गर और पैकेट में मिलने वाली चीज़ें जैसे कि बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी सभी की चीज़ें पूरी तरह से खाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यह चीज़ें आपके हाथों में गंदगी के रूप में जमा हो जाती है। और फिर वेद जी उस नौजवान से कहते हैं कि बेटा, तुम्हें यह तो पता चल गया है कि तुम्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब तुम समझो कि तुमको क्या खाना है। इससे तुम ध्यान से सुनो। आप अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हैं उसमें आपको किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है और वह है सब्जी। देखिए, जब भी आप खाना खाएं तो उसमें सब्जी की मात्रा ज़्यादा रखें। खाने से पहले अगर आप आधी कटोरी सब्जी खाते हैं तो अब से आप 1 कटोरी सब्जी लेकर खाना खाएं। ऐसा करने से क्या होता है, क्योंकि सब्जियों में फाइबर की मात्रा अधिक होती है और फाइबर की वह चीज़ है जो हमारी आंतों में जमी हुई गंदगी को खींचकर आपके मल के साथ आपके शरीर से बाहर निकाल सकती है। फाइबर आपके खाने को आंतों से अच्छी तरह से बाहर निकालता है, जिससे आपकी आंतों में टॉक्सिन चिपक नहीं पाते हैं। इसीलिए खाने में फाइबर ज़्यादा लें। आप हरी सब्जियाँ खाना शुरू करें और फल खाएं। सेब, नारियल और अनार में आपको अच्छे से फाइबर मिलता
है। साथ ही अगर आप संतरा खाते हैं तो आपको फाइबर और विटामिन सी दोनों मिलेंगे, जिनके बहुत फायदे हैं। इसके साथ ही आप खाना खाने के बाद इस बगोल को भी ले सकते हैं, जिसमें भी फाइबर होता है। इसको आप पानी के साथ ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद वेद जी उस नौजवान को चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको अपने खाने के समय थोड़ा सा बदलाव करना है, और वो है यह कि आपको रात का खाना जो है वह थोड़ा जल्दी खाना है और सुबह का जो खाना है वह थोड़े देर से खाना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हम लोग का जो भी शरीर है वह अनुकूलित है, यानी कि आप अपने शरीर को किसी भी हालत में रखते हैं तो वह कुछ दिनों के अंदर अपने आप ही खुद को उस हालत में ढाल देता है। इसके साथ ही हमारा शरीर अपने आप को अंदर से खुद ही साफ करता है, लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि हमारे शरीर को अपने आप साफ होने का मौका ही नहीं मिल पाता है। देखिए, हमारे शरीर में जितने भी रिकवरी प्रोसेस हैं, यानी कि घाव भरने की प्रक्रिया होती है या फिर जितनी भी साफ सफाई की प्रक्रिया होती है, वह उस वक्त होती है जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं तो आपके शरीर के जो अंग हैं वह उस खाने को पचाने में व्यस्त हो जाते हैं, और जिससे कि उन्हें अपने शरीर को साफ करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं। इसीलिए आपको यह करना है कि शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच आपको अपना आहार ले लेना है। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो खाना है वह सोने से पहले ही पूरे शरीर से पच जाएगा, और जब आप रात को सोएंगे तो इसके बाद आपकी बॉडी के अंग अपने आप अच्छे तरीके से डिटॉक्स कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, नाखून के आकार का जितना, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, और इन दोनों को चीज़ों को आपको चबा कर खाना है। देखिए, ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं। सबसे पहले तो यह आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींचकर बाहर निकाल देती है, और दूसरी बात यह है कि यह आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है, जिससे कि आपका खाना पच जाता है और पेट के अंदर पड़ा पड़ा सड़ता नहीं है। फिर वेद जी उस नौजवान को 5वां तरीका बताते हुए कहते हैं कि बेटा, पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक ऐसा समय ज़रूर निकालें जिसमें आप किसी तरह से फिजिकल एक्टिविटी करें। आप चाहें तो खेल खेल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी से पसीना बाहर आता है, और पसीने के साथ आपकी बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो अगर आप दिन में एक बार जमकर पसीना बहाओगे तो आपके शरीर के टॉक्सिन जो है वह बाहर आ जाएंगे। इस दौरान आप जमकर पानी पिएं ताकि आपका शरीर अच्छे तरीके से पसीना बहा सके। एक्सरसाइज करते समय आपके शरीर को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा भूख भी लगती है। साथ ही इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे वह ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ आपका खून साफ होता है बल्कि आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो कम से कम पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक अपनी बॉडी को एक्सरसाइज ज़रूर करवाएं। इसके अलावा आपको ये काम और करना है, और वह है उपवास रखना। क्योंकि जब आप व्रत रखते हैं तो आप कुछ भी नहीं खाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंगों को अपने आप को साफ करने का बहुत सारा समय मिल जाता है, जिससे कि वह अपने आप को अच्छे से साफ कर पाते हैं। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले तो आप फास्टिंग जरूर करें, क्योंकि अगर आप हफ्ते में एक दिन व्रत रखते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप ही खुद को साफ कर लेगी। क्योंकि जब आपकी आंतों में बार बार खाना जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। इस तरह से वह खुद को साफ नहीं कर पाती है और उसे मौका नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आप अपने शरीर को एक दिन के लिए छुट्टी दे देते हैं तो इससे आपका शरीर जो है वह खुद साफ हो जाता है। इसीलिए अगर आप अपने स्टमक और इंटेस्टाइन को एक दिन की छुट्टी दे देते हैं तो वह खुद को साफ कर लेती है। उस समय आपकी इंटेस्टाइन आपकी सारी टॉक्सिन को ब्लड में मिक्स कर देती है
और फिर वह टॉक्सिन जो है वह पसीने के ज़रिए बाहर आते हैं, पेशाब के ज़रिए बाहर जाते हैं। और जब आप अगले दिन खाना खाते हैं तो आपका जो खाना है वह अच्छे तरीके से पचता है और आप ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। वैद्य जी इन तरीकों को बताने के बाद मौन हो गए और उस नौजवान ने वैद्य जी को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद करके वहाँ से अपने घर वापस लौट गया। आप भी अपने जीवन में इन नियमों को अपनाकर अपने शरीर की गंदगी को साफ करके अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इन 5 नियमों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।